हेलो एवरीवन, मैं देवेश दिवांगन आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग ट्रेन को लेकर चल रहे थे और उसी को आगे लेकर चलेंगे। एक लास्ट पार्ट है मेरे पास, इसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आपको ट्रेन के पूरे ब्लैंक पीडीएफ जिसमें आपको सॉल्यूशन करने के लिए जगह रहेगा वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आप वीडियो देखते हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ ईजी क्वेश्चन भी है, कुछ टफ क्वेश्चन भी है। दो ट्रेनों की चालों में अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की चाल क्या होगी। बहुत इजी इजी क्वेश्चन भी रहेगा और टफ भी रहेगा, बता रहा हूं। क्वेश्चन यहां से प्रेफर करेंगे, इंग्लिश वाले क्वेश्चन ध्यान से पहले पढ़ लेंगे, फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो ट्रेनों की चालों में अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 7:8 दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरी ट्रेन की जो है, दूसरी ट्रेन जो है 4 घंटे में 400 किलोमीटर दिया हुआ है, क्या ठीक है, 4 आवर्स में 400 किलोमीटर की। तो इसका स्पीड निकाल लेते हैं। सेकेंड ट्रेन का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं। 400 किलोमीटर कितने घंटे में, 4 घंटे में ये तय करता है। यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखते चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो जाएगा। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, पहली ट्रेन की चाल क्या होगी, हमको फर्स्ट का निकालना है। सेकेंड का हमको दिया हुआ है, या निकाल के लिए हम लोग 100 निकाल लिए, और ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। इनका जो चालों में अनुपात है वो 7:8 है, 7:8 है। ये कितना का है, 8 का है। हमको कितना चाहिए, 7 वाले का चाहिए, तो 8 से डिवाइड करेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से हमको पहले वाले ट्रेन का स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां ऐसा कर लें, क्या 4 से कैंसिल कर लें, 4 2 जा एंड 4 25 जा, और यहां से आ जाएगा ये 12.5 आ जाएगा। क्या साफ साफ दिख रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12.5 इंटू 7, 7 5 35 ऐसा कर लें, और 7 दूनी 14 15 16 17, यहां से ऐसा कर लेते हैं, और यहां से 7 एकम 7 और 17 हुआ है क्या, हाँ ठीक, ये 87.5 क्या आ गया हमारा, 87.5 किलोमीटर पर आवर, जो क्वेश्चन में पूछा था। बहुत इजी है, ऐसे ही इसको आपको बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें सॉल्यूशन कुछ नहीं कर रहा है, सोचना बस है। चलिए देखते हैं। एक पैसेंजर ट्रेन बिंदु ए से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निकलती है। ए से कितना गति से निकलता है, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती है। दूसरी ट्रेन 1 घंटे बाद निकलती है उसी बिंदु से, लेकिन हम उसको बिंदु ए से निकला है ना, पॉइंट है ये पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट ए से ही निकल रहा है दूसरा ट्रेन, लेकिन उसका स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर। कितने घंटे बाद, 1 घंटे बाद, +1 कर ले, 1 घंटे बाद वो निकल रही है। ये ऐसा निकल के गया, फिर दूसरा उसके पीछे से जा रहा है, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, तो दुर्घटना की संभावना है कि नहीं है, आपको बतानी है। 40 किलोमीटर वाला पहले जा रहा है, फिर 50 किलोमीटर वाला उसके पीछे जा रहा है, लेकिन 1 घंटे बाद निकल। तो जाहिर सी बात है, कुछ दूरी जाने के बाद ये ट्रेन उसको जस्ट पीछे में आएगी और दुर्घटना तो होगी ही। उसी पटरी पे है, अलग अलग पटरी की बात नहीं कर रहा है, ऐसे कॉमन क्वेश्चन रहता है ये। तो दूसरी ट्रेन की गति पहले ट्रेन से अधिक है, अतः दुर्घटना होगी। एक कॉमन लॉजिक है ये, हालांकि 1 घंटे बाद निकला है, कहीं ना कहीं तो होगा आगे जाके। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलती हुई रेलगाड़ी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपको वेल नोन बुक RS अग्रवाल में, SD यादव में और अलग अलग बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, और ध्यान से इसको बनाना है। चलती हुई रेलगाड़ी में एक आदमी टेलीफोन के बाहर मतलब चलती हुई रेलगाड़ी में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, अब बाहर टेलीफोन के खंभे लगे हुए हैं। टेलीफोन के बाहर 1 मिनट में 21 खंभे गिनता है। 1 मिनट में कितने खंभे गिनता है वो, 21 खंभे गिनता है। यदि प्रत्येक 2 खंभे के बीच 50 मीटर का फासला है तो ट्रेन की चाल बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, उसका वीडियो देखेंगे। 1 मिनट में कितने खंभे गिनता है वो, 21 खंभे गिनता है। ऐसा कर लेते हैं हम लोग, ये खंभा लगा हुआ है, ऐसा करके पोल्स लगे रहते हैं ना, ठीक है, ऐसा करके वो 21 गिनता है।
तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है यहाँ पे 50-50 मीटर है, ऐसा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 50-50 मीटर है, ऐसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? यहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस, दूरी हमको निकालनी। पहले तो यही निकालेंगे। 1 मिनट में क्या करता है वो? 21 खंबे गिनता है। मैं कहीं पे 50 बोल दिया होगा तो माफ करेंगे। 50 मीटर का डिस्टेंस, 21 खंबे वो गिनता है। लेकिन 21 खंभों में डिस्टेंस कितना बनेगा? 20। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है खंबे, लेकिन डिस्टेंस कितना निकल के सामने आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, 7 खंबे 6 डिस्टेंस। तो यहाँ पे वैसे ही क्या बोल रहे हैं वो? 21 खंबे गिनता है। कितने खंबे गिनता है? 21 खंबे गिनता है। तो हम लोग ले लेंगे 20। डिस्टेंस कितना बनेगा उनके बीच का? 20 ही बनेगा। 2 खंबे तो चाहिए ना भाई डिस्टेंस बनाने के लिए, ठीक है। और एक एक खंबे का बीच का डिस्टेंस कितना है? मतलब 2-2 खंबे के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर है। तो ऐसा हो गया ये 1000 मीटर। ये क्या निकल के सामने आ गया? डिस्टेंस निकल के सामने आ गया। हमको क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे कितना दिया हुआ है टाइम? 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया? 1000/60 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया स्पीड। इसको और हम लोग कैलकुलेट करें, किसमें कन्वर्ट करें? किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। इसको 18/5 से ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। इसको मिटा दो क्या मैं? अब इसको मिटा देता हूं, इधर ऐसा लिख लेता हूं, किलोमीटर पर आवर। चलिए कैंसिल कर लेते हैं इसको 200 टाइम्स। पहले तो कैंसिल कर लेते हैं, ये हो गया 200 टाइम्स कैंसिल। इसको ऐसा कैंसिल कर लेते हैं, और ये 6 तिया 18 कर लेते हैं, ठीक है। अरे कितना हो गया? 20 तिया 7, 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको बनाना है, आसानी से आपसे बनेगा। बस ये वाला लॉजिक 21-20 वाला लॉजिक समझेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में पूछा गया अभी तक, ठीक है। तो अभी और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। 2 रेलगाड़ियों की गतियों का अनुपात 6:5 है तथा उनकी लंबाइयों का अनुपात 5:3 है। एक खंबे को पार करने में लिए गए उनके समय का अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, देखेंगे। हमको क्या निकालना है? समय निकालना है या उसका रेशियो निकालना है? टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। और उसका हमको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है, अनुपात हमको निकालना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? पहले गतियों का अनुपात, स्पीड दिया हुआ है, उसको नीचे रख लेंगे। जो स्पीड दिया हुआ है उसको नीचे रख लेंगे। लंबाइयों का अनुपात मतलब डिस्टेंस दिया है उसको ऊपर रखेंगे। तो 5 और ये 3 मैं ऊपर रख लिया। और नीचे में क्या दिया हुआ है? फिर देखो 6:5 दिया हुआ है, गतियों का अनुपात दिया है स्पीड का। तो ये 6 और ये 5 जो दिया है उसके अकॉर्डिंग लेना है क्वेश्चन में। देखो 6:5 दिया है, ये स्पीड का दिया हुआ है, और डिस्टेंस का या लंबाई का दिया है 5:3। इसी को मैं यहाँ पे रखा हुआ हूँ। और ये क्या हो गया? सीधा सीधा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो ये डिस्टेंस हो गया, ये स्पीड हो गया। तो इस यही रेशियो तो हमको चाहिए, यही रेशियो हमको चाहिए, ठीक है। चलिए इसको 5×5 = 25 लिख सकते हैं, और ये 6×3 = 18। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इजी क्वेश्चन है। चलिए ठीक, बन जाएगा आपसे भी। इसमें ऐसा और कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक है, एक क्वेश्चन और है, उसको भी देखते हैं। ऐसा वाला है, 2 रेलगाड़ियों की लंबाई 4:3 तथा उनकी चालें 6:5 में है। किसी खंबे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए अनुपात क्या है? सेम यही क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके आप बना लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमको क्या रेशियो चाहिए? ठीक है, टाइम चाहिए क्या? ठीक है, टाइम का रेशियो चाहिए हमको। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये तो पता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस का रेशियो क्या दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। डिस्टेंस का रेशियो, लंबाई उनका 4:3 दिया हुआ है ऐसा, और इसका दिया हुआ है 6:5 दिया हुआ है, ये ऐसा दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 4/6 रेशियो 3/5। ये कितना हो जाएगा?
5 चौके 20 और 6 तिया 18, यही हमारा आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ये देखेंगे कि एक बार और एक कैंसिल हो रहा है 2 से, तो 10:9 ऐसा ले लेंगे आप। ठीक है, चलिए और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं छोटे छोटे जो छूट गए थे मिसलेनियस टाइप में मैं रखा हुआ हूँ, इसको भी हम लोग बना के देख रहे हैं इस पार्ट में। इसके बाद ट्रेन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ट्रेन के पूरे 7 पार्ट्स हो जाएंगे। सबको ध्यान से देखिए, ट्रेन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ट्रेन चढ़ने में नहीं, ट्रेन के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। 2 रेलगाड़ियों की गतियों का अनुपात 6:7 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है तो पहली रेलगाड़ी की गति बताइए। ऐसा क्वेश्चन हम जस्ट पहले कर चुके हैं, थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, तो बना के देखेंगे। स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन पहले देखेंगे, स्पीड ले लेंगे सेकेंड ट्रेन का, स्पीड 2 ले लेता हूं मैं। यहाँ पे दिया 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है, तो 364 किलोमीटर इन 4 आवर्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्या, 4 या 36 होता है क्या, और 4 का 91, 91 हो गया, ये किलोमीटर पर आवर 91, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो पहली ट्रेन की गति क्या है, तो पहली ट्रेन की हमको क्या निकालनी है, स्पीड हमको निकालनी है, स्पीड 1 हमको निकालनी है, तो स्पीड 1 ले लेते हैं। यहां से 91 का 91 रखते हैं पहले। यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 6:7 है, तो 7 वाला हम लोग निकाल लिए, 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, और 6 वाला हमको निकालना है, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं रेशियो बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं, यदि आपने रेशियो नहीं देखा है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन देवेश सर यूट्यूब में सर्च करिए और पूरे पार्ट्स देखिए। रेशियो का ये छोटा छोटा लॉजिक है, क्यों 7 से मैं भाग दे रहा हूँ, क्यों 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सारा रेशियो में मैं बताया हुआ। चलिए 13 सत्ते 91 होता है क्या, ठीक है, और ठीक है 13 छक्का 78 होगा क्या, यहाँ से 78 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर होगा। कैंसिल तो करना है, कैंसिल आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा ट्रेन एक लॉजिकल है, दूसरा एक क्वेश्चन लॉजिकल है। एक रेलगाड़ी स्थान ए से प्रातः 6 बजे चलना प्रारंभ करता है तथा बी पर उसी दिन शाम को 4:30 बजे पहुंच जाती है। एक रेलगाड़ी है, ए से सुबह 6 की बात कर रहा है, वो 6 बजे निकल जाती है और उसी दिन बी पर पहुंच जाती है 4:30, शाम को बोल रहा है, मतलब ये पीएम की बात कर रहा है। ए से निकली 6 बजे, बी को पहुंच गई 4:30 बजे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। यदि रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताना है। ए से बी का हमको डिस्टेंस बताना है। यहाँ पे समय नहीं दिया हुआ है कि कितने घंटे में पहुंची, लेकिन वो टाइम तो दिया हुआ है ना, यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने बजे पहुंची बताया है, कितने घंटे में पहुंची नहीं बताया, तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए सब कैलकुलेट करते हैं। 6 से 12 6 घंटे हो गई, फिर उधर 4.5 घंटे हो गई, ठीक है ना, तो 6 4 10 और ये 10 घंटे 30 मिनट, इतने में वो पहुंच गई। 6 से 12 ले लिया मैं, 12 से 4.5, तो इजिली कैलकुलेट हो गया। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि हम लोग समय को 10 सही 1/2 है ना, 10 घंटे और आधे घंटे, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। हो जाएगा 10 दूनी 20 और 1 21/2 घंटे में वो पहुंच गए। 21/2 क्यों है आगे बताऊंगा, ऐसा कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस हमको निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम हम लोग वैसे ही घंटे में निकाले हैं, ये ऐसा, ठीक है, यहां से कैलकुलेट कर लिए, ऐसा हो गया। और ये कितना हो जाएगा 42 420 किलोमीटर ए से बी का डिस्टेंस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 420 किलोमीटर ए से बी का डिस्टेंस हो गया। तो ऐसे इसको बनाना है। चलिए अभी और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको भी लेकर चलते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन थोड़े अलग वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे। 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर पहले ए से बी के लिए तथा दूसरी जो है बी से ए के लिए चलना प्रारंभ करती है। एक दूसरे को पार करने के बाद, बात की बात कर रहे हैं, एक दूसरे को पार करने के बाद क्रमशः बी तथा ए बिंदु पर 4 घंटे तथा 9 घंटे बाद पहुंचती है। मतलब जो ए वाला है वो बी पे पहुंचा है पार करने के बाद 4 घंटे में, बी वाला है ए पे पहुंचा है पार करने के बाद
9 घंटे में। बताइए उनकी गतियों का अनुपात क्या था। क्वेश्चन के वर्डिंग्स यदि आपके एग्जाम में आते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही आएंगे। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही आएंगे, और उसको कैसे बनाना है, कुछ ज्यादा लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा स्पीड ए, ये बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा, ये मेरा कोई ट्रिक नहीं है, ये मैं भी कहीं ना कहीं से पढ़ा हुआ, ठीक है, ये मेरी कोई ट्रिक नहीं है। स्पीड ए, स्पीड बी, ठीक है, इसको ले लेंगे रूट ओवर टाइम बी। ध्यान रखेंगे ये बी ऐसा लिखा रहे हैं, टाइम ए, ये ऐसा, इसे पूरा है ना, ये ऐसा, बस इसी को इस्तेमाल करेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या दिया है कि उनकी गतियों का अनुपात क्या है दिया है, तो स्पीड ए बाई स्पीड बी, यही तो निकालना है हमको। तो रूट ओवर टाइम बी बाई ए, टाइम बी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दूसरा वाला जो समय है वो 9 आवर्स दिया हुआ है, और ये पहला वाला 4 आवर्स दिया हुआ है, ये रूट ओवर है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 या 3:2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान देने बात योग्य बात ये है इसमें, बस इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसे चीज इस्तेमाल करना है। मैं अभी तक एक भी ऐसा ट्रिक इस्तेमाल नहीं किया था ट्रेंड के टॉपिक में, ये पहला इस्तेमाल कर रहा हूं। बाकी सब हम लोग कॉन्सेप्ट से बनाए हुए हैं। एक आध मैं बताया हूं कि मेरे वीडियोस में मिक्स्ड रहते हैं, जहां ट्रिक वहां ट्रिक, जहां कॉन्सेप्ट वहां कॉन्सेप्ट, जो ज्यादा समय तक काम आए। चलिए नेक्स्ट, दो रेलगाड़ियां ए तथा बी स्टेशन एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। वे वाई तथा एक्स स्टेशनों तक पहुंचने में क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। यदि रेल ए की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बताइए रेल बी की गति कितनी होगी। कुछ ऐसा ही प्रकार से है, इसी को लेकर हम लोग चलेंगे। क्या दिया हुआ है, यदि रेल ए की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बताइए रेल बी की गति कितनी होगी। अलग अलग बुक्स में इसका सॉल्यूशन आप अलग अलग पा सकते हैं। देखिएगा आपके तरफ से कि मैं ये जो दोनों क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, एक बताया एक बताने जा रहा हूं, कितना सही है कितना नहीं है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। यदि आपके हिसाब से लगता है कि नहीं ये गलत है तो भी कमेंट में बताएंगे और उसका सही सॉल्यूशन भी बताएंगे। चलिए यहाँ पे स्पीड ए यहाँ पे दिया हुआ है, एक स्पीड तो दिया हुआ है, मैं उसको 45 रख लेता हूँ। हमको क्या निकालना है, स्पीड बी निकालना है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि रेल गाड़ी बी की गति कितनी है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हालांकि इसमें पूरा का पूरा पहुंचने का समय दिया हुआ है और इसमें मिलने के बाद का समय दिया हुआ था, दोनों में अंतर था, इसमें पूरा का पूरा दिया हुआ है। पहुंचने में क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और तथा 3 घंटे 20 मिनट का समय लेते, उल्टा ले लेंगे, 3 घंटे क्या दिया हुआ है 20 मिनट, तो देखो यहाँ पे 3 घंटे है, ये पूरा है, 20 मिनट मतलब 20/60 है, ये 1/3, तो 3 सही 1/3, इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो 3 सही 1/3 लिख लिया हमने। और पहला वाला क्या था, 4 घंटे 48 मिनट, तो 4 घंटे तो पूरा है, 48 मिनट मतलब 48/60, तो 12 चौक 48 होता है और 12 पंचे 60 होता है, ये 5 है, 5 60 होता है, तो 4/5, ये ऐसा हो गया। लेकिन ये अंडर रूट रहेगा क्या, ठीक, ये अंडर रूट रहेगा, अभी तो बताया हूं ये अंडर रूट। हमको कैलकुलेट करना है स्पीड बी, रेलगाड़ी बी की गति हमको निकालनी है, ठीक है। इसको जमा लिए तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको मैं 45 लिख लेता हूँ, स्पीड बी लिख लेता हूँ, अभी इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करूंगा। 3 दिया 9 और एक 10, 10/3 है क्या, ठीक है। ये 10/, इसको मैं अलग से कर लेता हूँ, तो बार बार रूट लिखना पड़ेगा, यहाँ कर लेता हूँ। चलिए 10/3 है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये 5 चौक 20 4 24 है, 24/5 है, ऐसा ही है। तो 10/3 है, यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, ये 24 ऐसा आएगा, ये पहले डिवाइडेड बाई 24/5, और जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा चला हो जाता है 5/24, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल कर लें क्या, 2 से कैंसिल कर लें, चलिए 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 5 जा और 2 12 जा, यहां से आ गया 25/36, यही ध्यान देंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 25/36 और ये अंडर रूट, बार बार क्या है मेरे अंडर रूट करना पड़ता है, इसको लिखना पड़ता है, इसको लिखना पड़ता है, इसलिए उस जगह को अलग से मैं कैलकुलेट कर लिया। आप भी एग्जाम में ऐसे ही कर सकते हैं,
जिसको कभी कभी होता है ना, जो स्टेप से चलते रहता है उसको लगता है कि मैं बार बार लिख लूं करके, तो ऐसा समय बचा सकते हैं। चलिए, ये 45 और ये स्पीड स्पीड बी, ठीक है, डी और बी एक साथ लिखना रहता है तकलीफ हो जाता है। 5 बाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ। अब कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन में, स्पीड b इज इक्वल टू, इसको मैं यहां ले गया तो इसको यहां ले चलता हूं, 45 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5, 5 नियम 45 होता है क्या, हाँ ठीक है, अच्छा नहीं है 54 होता है, 54 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 45 किलोमीटर पर आवर में है तो ये 54 किलोमीटर पर आवर। ऐसे इसको बनाना है। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से था, ध्यान देंगे। यदि आपको लगता है कि मेरा सोल्यूशन गलत है तो बिल्कुल अलग अलग बुक्स प्रेफर करिए, यूट्यूब प्रेफर करिए, उसके बाद कमेंट में मुझे बताइए कि क्या है एक्चुअल में। अभी और कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। चलिए, दो अलग टाइप से क्वेश्चंस को देख लेते हैं। विपरीत दिशा में आती हुई दो रेलगाड़ियां जिन्हें प्रत्येक की लंबाई 160 मीटर है, वे एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा, हमको बताना है। विपरीत दिशा की पहले बात की है वो, विपरीत दिशा में स्पीड जुड़ जाता है, हम लोग देखते हुए आ रहे थे समय से इतने सारे वीडियो में। तो x प्लस वाई, दो मैं स्पीड ले लेता हूं तो x प्लस वाई, और दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी दी हुई है, 160, तो 160 प्लस 160 कितने सेकंड में पार करती है वो, 9 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक की लंबाई 160 मीटर है, वे 9 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। तो यहां से 16 दूनी 32, 32/9 स्पीड को लेकर चलते हैं, x प्लस वाई है 320/9, ये किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड, जो भी मीटर पर सेकंड आएगा वैसे तो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यदि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, मान लो वो x है, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, और खुद की भी स्पीड है, वो जुड़ जाए, खुद की जो लंबाई है वो जुड़ जाती है, 27 सेकंड में पार करती है, तो ये ऐसा हो जाएगा x। ये तो हम लोग कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं कि खुद का जो डिस्टेंस है कब जुड़ता है कब नहीं जुड़ता है। यहां से मैं ऐसा ले लेता हूं, और ये ऐसा, ये ऐसा, और ये ऐसा, 360/27, इसको हम लोग किसी से कैंसिल कर लें क्या, मैं इसको 3 से कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और उससे मैं उधर कैलकुलेट करना मेरे पास आसानी होगी। तो ऐसा कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऐसा, हालांकि और कैंसिल हो जाएगा, 3 या 27, लेकिन कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो ये x निकल गया, यहां से हम लोग y निकाल लेते हैं, यहां से y निकाल लेते हैं, तो x प्लस वाई दिया हुआ है, तो y का वैल्यू सीधा सीधा यहां से निकल के सामने आ जाएगा, y इज इक्वल टू 320/9 माइनस 120/9। ये दिख बस बड़ा रहा है, सॉल्व करने में बहुत आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 9 का मैं 9 लिख लेता हूं ऐसा, और यहां से कितना हो जाएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, और यहां से ऐसा, 200/9, y आ गया, x आ गया हमारे पास, y आ गया हमारे पास, दोनों तो आया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा, ठीक है, x और y तो आ गया है, फिर कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए। x बाई y, यही तो हमको निकालना है, तो x 120/9 है, तो 120/9 ऐसा लिख लेता हूँ, चलिए, और ये 200/9 ये ऐसा लिख लेते हैं, यहां से 12/20, ये आ गया, 2 से कर लेंगे, ठीक है, 2 6 जा, और 3 4 से कर लेते हैं, 4 3 जा एंड 4 5 जा, 3:5, ये हमारा आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। इसमें थोड़ा अलग सोल्यूशन बनाया हुआ था मैं, लेकिन ये ज्यादा मेरे को इजी लगा तो उसमें बता दिया आपको, 3:5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है उनकी चाल का अनुपात क्या होगा, तो x/y, ये 3:5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन होने वाली बात नहीं है, सीधा सीधा हमारा जो कॉन्सेप्ट हम लोग पहले पार्ट से लेकर चल रहे हैं उसी को आप लेकर चलेंगे, तो इसमें कुछ रखा नहीं है। एक क्वेश्चन और है, उसको भी करके देखते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था यूट्यूब पे, वो कमेंट आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, उसी कमेंट को मैं अच्छे से लिख के और इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करके क्वेश्चन को आपके सामने ला रहा हूँ। 612 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए को 20 से 9 घंटे अधिक लगते हैं,
यदि ट्रेन ए की गति को यदि ट्रेन ए की गति दुगनी कर दी जाए तो उसे बी से 3 घंटे कम लगते हैं, तो ट्रेन बी की गति क्या होगी? ट्रेन बी की गति क्या होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। समझेंगे कॉन्सेप्ट को और फिर बनाने का प्रयास करेंगे। समझने में समय लगेगा, बनाने में समय नहीं लगेगा। एक बार समझ लेंगे तो बनाने में कोई समय नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है? 612 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को 20 से 9 घंटे अधिक लगते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो 612 दिया हुआ है ना, 612। ए का स्पीड हम लोग ए ले लेते हैं और वैसे ही 612 बी का स्पीड हम लोग बी ले लेते हैं। तो यहां पे बोला हुआ है ए को 20 से 9 घंटे अधिक लगते हैं, मतलब ए ज्यादा है। जब घटाएंगे तो दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा? 9। ये क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि यदि ट्रेन ए की गति दुगुनी कर दी जाए तो उसे बी से 3 घंटे कम लगते हैं, मतलब अभी बी ज्यादा हो गया। अभी क्या हो गया? बी ज्यादा हो गया। दूसरे कंडीशन में बी ज्यादा हो गया तो 612 बटे बी। और क्या बोल रहे हैं ये? ट्रेन ए की गति दुगुनी कर दी जाए, माइनस ये ऐसा है 2a कर दिया। जो a था उसको मैं क्या कर दिया? 2a दुगुनी कर दिया। तो उसको ऐसा कंडीशन में दिया हुआ है कि दुगुनी कर दिया तो उसे 20 से 3 घंटे कम लगते हैं। ये ऐसा दिया, अभी बी बड़ा, इधर छोटा। कंडीशन बदल गया। ये पहला कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन था। अब इसमें से हम लोग वैल्यू इसमें रख देंगे और फटाक से आंसर आ जाएगा। तो यहां से चलिए ऐसा कर लेते हैं हम लोग, 612 बटे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 प्लस 612 बाई भी। देखो इसको मैं एकदम इजी तरीके से सॉल्व करूंगा। ये हो जाएगा किसका वैल्यू? 612 बटे ए का वैल्यू हो जाएगा। तो यहां से मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ, स्पेस बढ़ा लेता हूँ। 612 बटे ये बी को एज इट इज रहने देते हैं, 1/2 को एज इट इज रहने देते हैं और 612 बटे ए के जगह में मैं इसको रख लेता हूँ। देखिएगा मैम, कैलकुलेशन दिखेगा बस टफ है, लेकिन दिखने के लिए बस टफ रहेगा, लेकिन है वो आसान। ये हो जाएगा, यहां से हमको बी निकल के सामने आ जाएगा। तो बी की गति क्या होगी? यही जो बी है वो हमारा आंसर होगा। बी की गति क्या होगी क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए ये 612 बटे बी को मैं फिर से एज इट इज लिख लिया और ये बाई 2 9/2 कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, ये 9/2 फिर से माइनस हो गया और यहाँ पे इसको मैं कैंसिल कर लूँ क्या? 306 कर लेता हूँ, 2 से कैंसिल कर दिया और ये बी का बी हो गया। ये बी मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, यहाँ पे सीधे सीधे मैं कैंसिल कर दिया हूँ। यहाँ दिए क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि सीधा सीधा कॉमन है। ये हो जाएगा 306 बी हो जाएगा, सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट हो गया और ये हो जाएगा 3 प्लस 9/2, ये उधर चला गया। ठीक है, देखो इजिली कैलकुलेट हो रहा है। अब इसको बनाएंगे, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन जब आप बनाने जाएंगे खुद तो ज्यादा समय नहीं लगता है। समझाने में समय लगता है, बनाने में समय नहीं लगता है। तो इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 9 15, 15 बटे 2 ऐसा कर लेते हैं। तो b का वैल्यू यहां से निकल के सामने आ जाएगा, b उधर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, 306 डिवाइडेड बाई 15 ये ऐसा कर लेते हैं और इंटू 2 ये ऐसा कर लेते हैं। यहां से इसको कैंसिल कर लेंगे तो 15 दूनी 30 होता है, 20 हो जाएगा 20.4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40.8। और ये किसमें था हमारा? किलोमीटर पर आवर में था क्या? घंटे घंटे में दिया। ठीक है, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर या जैसा भी दिया हो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको बनाना है। ये क्वेश्चन मुझे कमेंट में किसी ने पूछा था, तो ठीक है, उसका डाउट क्लियर हो गया होगा। किसी किसी बुक में सॉल्यूशन तो ऐसे ही दिया होगा, लेकिन क्या है समझने में थोड़ा मुश्किल चले जाता है जब वो डिवाइड दिखता है, माइनस प्लस दिखता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का भी क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स का इस्तेमाल हुआ है तो उससे आसानी से बन जाएगा। तो ये ट्रेन में पूरा इतना सारा था। अब आप लोग इसका जो पीडीएफ है, जो अनसॉल्व पीडीएफ है जिसमें आपके सॉल्यूशन करने के लिए जगह होगा, वीडियो देखते देखते आप उसमें सॉल्यूशन बना सकते हैं, वो अवेलेबल होगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ दिन बाद वो वेबसाइट अभी अवेलेबल होगा। आप उसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट कीजिए और आराम से उसको सॉल्व कीजिए। आपको क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। और भी बाकी जो टॉपिक्स के ऐसे पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा या वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहां से आप ज्वाइन करके डाउनलोड कीजिए और सॉल्व कीजिए, समय बर्बाद नहीं कीजिए। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूंगा।
आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो से ज़्यादा शेयर करते रहिए। थैंक यू।